अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लंच। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर जी टेस्ट। जी टेस्ट बेसिकली आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक सब टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर 4 टाइप के टेस्ट आते हैं: जी टेस्ट, टी टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट। अभी हम जी टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि आप जी टेस्ट को देखते हुए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब जिस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन होता है ना, आपने पहले उसमें खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने वहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना है। जी टेस्ट कब लगेगा, टी टेस्ट कब लगेगा, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने जी टेस्ट अप्लाई करना है और फिर उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जी टेस्ट आपने तब यूज़ करना होता है जब आपको क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हो। और दूसरी बात ये है कि आपके पास सैंपल, जो भी सैंपल का साइज हो वो 30 या 30 से बड़ा हो, 30 से छोटा होगा तो फिर हम टी टेस्ट डिस्कस करेंगे बाद में, वो हमने अप्लाई करना होता है। तो अगर आपका सैंपल का साइज 30 या 30 से बड़ा है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप जी टेस्ट अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी टेस्ट में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है, जितने भी टेस्ट हैं सब में ये फर्स्ट स्टेप कॉमन होता है कि हमने H0 और H1 को सेट करना होता है। H0 को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और H1 को, या HA भी हम इसको लिखते हैं इस तरह से, HA इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H0 में हम वो वाली वैल्यू लिखते हैं, यानी कि पॉपुलेशन मीन की वो वाली वैल्यू जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी क्लेम कर रहा है कि हाँ जी, जैसे मैंने पीछे जो आपके पास था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक स्कूल है, वो आपके पास क्लेम कर रहा है कि उनके जो मैथ के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ना, वो उनके पास 70 आ रहे हैं। ठीक है, वो ये क्लेम कर रहा है कि हमारे तो आते ही 70 हैं, तो वो हमने चेक करना था। तो यहाँ पे जो 70 वो क्लेम कर रहा है ना, वो हमारे पास H0 होगा। और H1 हम वो लेंगे जो हमें अल्टरनेटिव यानी उसके अपोजिट, यानी 70 नहीं है या 70 से बड़ा है या 70 से छोटा है। तो बड़ा या छोटा या नॉट इक्वल टू, उसके लिए यहाँ पे टेल टेस्ट डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा लेना है। H1 में हमने जो म्यू की वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर देन लेनी है, लेस देन लेनी है या नॉट इक्वल टू लेनी है। इन तीनों में से कौन सा साइन लेना है वो हमारे पास यहाँ पे टेल टेस्ट डिसाइड करेगा कि आप टेल टेस्ट कौन सा लगा रहे हो। अगर आप लेफ्ट टेल टेस्ट लगा रहे हो तो आप ये वाला साइन लेस देन वाला यूज़ करोगे। अगर आप राइट टेल टेस्ट लगा रहे हो तो आप ये ग्रेटर देन साइन यूज़ करोगे। और अगर आप टू टेल टेस्ट लगा रहे हो तो फिर आप नॉट इक्वल टू वाला साइन यूज़ करोगे। अब आप क्वेश्चन से किस तरह से पता लगाओगे? क्वेश्चन से ही आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने लेफ्ट टेल टेस्ट लगाना है, राइट टेल टेस्ट लगाना है या फिर टू टेल टेस्ट लगाना है। वो आप क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करोगे, खुद से नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी अभी ये स्टेप्स डिस्कस करने के बाद कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा टेस्ट लगाना है। देन दूसरा स्टेप आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना। क्योंकि अब यहाँ पे हम जी टेस्ट जो है वो देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कहते हैं जी कैलकुलेटेड। ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है? एक्स बार यानी कि सैंपल मीन माइनस म्यू, इसको पॉपुलेशन मीन कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट एन, एन हमारे पास सैंपल का साइज होता है। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, सैंपल मीन, उसके अलावा पॉपुलेशन मीन भी गिवन होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगा और आपको सैंपल साइज भी गिवन होगा। देन आपने क्या करना है, कैलकुलेट करने के बाद जी की वैल्यू आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं कि आप कितने % चांस ले रहे हैं कि जो आपका डिसीजन है वो रॉन्ग होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आपको या गिवन होगा 1%, या गिवन होगा 5% और या गिवन होगा 10%। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन तो आप खुद से 5% अज्यूम कर लोगे, 5% ले लोगे, क्योंकि नॉर्मली 5% ही लिया जाता है। परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग आप टेबल से, जी टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, जिसको जी टैब भी कहा जाता है। तो क्रिटिकल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं टेबल से, तो इसको मैं डिटेल में जी टेबल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जी टेबल का, आप वहाँ से जाके देखें ताकि आपको टेबल अच्छे तरीके से समझ आ सके। 13 मिनट्स की वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप अच्छे से समझें उसको ताकि आपके जो भी क्वेश्चन आए जी टेस्ट रिलेटेड आप उनको सॉल्व कर सकें। देन आपने क्या करना है कि जो कैलकुलेट किया ये जी की वैल्यू और जो टेबल से निकली है जी की वैल्यू, उनको आपस में कंपेयर करना है। अगर जो टेबल वाली वैल्यू है वो बड़ी है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है, तो फिर हम अपने H0 को, यानी जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है और टेबल वाली वैल्यू छोटी है तो हम उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अब मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे
जी टेबल की शॉर्ट मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था पिछले लेक्चर में भी, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने कौन सा टेल टेस्ट चूज़ करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन आसानी से। यहाँ पे आपके पास मेंशन है कि आपने वन टेल टेस्ट कब लगाना है और टू टेल टेस्ट कब लगाना है। अगर आपके क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक वर्ड आ रहा है तो आप वन टेल टेस्ट लगाओगे, अगर इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, टू टेल टेस्ट लगाओगे। अब वन टेल टेस्ट के अंदर आपको पता है लेफ्ट टेल टेस्ट भी होता है और राइट टेल टेस्ट भी होता है। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर आपका जो सैंपल मीन है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपका जो सैंपल मीन है वो छोटा है और पॉपुलेशन मीन बड़ा है तो आप लेफ्ट टेल टेस्ट यूज करोगे। लेफ्ट टेल टेस्ट में आपके पास हमेशा जो जी की टेबल वाली वैल्यू होती है आप उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हो। और अगर आपका राइट टेल टेस्ट कब लगेगा, अगर जो सैंपल मीन है वो बड़ा हो पॉपुलेशन मीन से, तो आप राइट टेल टेस्ट यूज करोगे और उसमें आप जी की वैल्यू जो भी टेबल से कैलकुलेट करोगे उसके साथ प्लस का साइन लगाओगे। तो यह आपने ट्रिक एक छोटी सी याद रख लेनी है। उसके अलावा जो मैंने जी टेबल वाला लेक्चर डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उससे मैंने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दिखाई हैं और उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट टेबल यहाँ पे बना के दिए कि आप इन वैल्यूज़ को याद भी रख सकते हो। 1% पे 1% को हम 0.001 भी कह देते हैं और 5% को 0.05 कह देते हैं, सॉरी एक जीरो आएगा, और 0.10 इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपके पास लेफ्ट टेल टेस्ट और राइट टेल टेस्ट में एक जैसी वैल्यूज होंगी, बस साइन का डिफरेंस होगा। लेफ्ट टेल में नेगेटिव साइन आता है, राइट टेल में पॉजिटिव, और टू टेल टेस्ट की ये वैल्यूज होंगी। ये सारी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा चुकी हूँ जी टेबल वाले लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने देख लेना है। अभी हम अपने चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, और उधर मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट करूँगी। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है जिसको हम जी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें जी टेस्ट अप्लाई हो भी रहा है या नहीं। तो आपको दिया हुआ एक रैंडम सैंपल है 100 डेथ्स का इन यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका के अंदर उन्होंने डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए कि एक बंदे की एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है, कितने साल जिंदा रहता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने डेथ का सैंपल लिया, यानी 100 लोगों की डेथ का सैंपल लिया। ठीक है, उनकी सैंपल को देखते हुए उन्होंने कहा कि एक एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 71.8 ईयर्स है। उन्होंने ये कहा उस सैंपल से अज्यूम करते हुए, उस सैंपल को देखते हुए उन्होंने जो कैलकुलेशन की, तो उन्होंने कहा कि जो सैंपल मीन है, यानी ये सैंपल से जो आपके पास मीन आ रहा है वो 71.8 ईयर्स है। देन वो कह रहे हैं अज्यूम करें कि आपके पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये वाला जो साइन होता है ये आपके पास 8.9 ईयर्स है। ठीक है, वो कह रहे हैं आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो लाइफ स्पैन है उनका मीन लाइफ स्पैन वो 70 ईयर्स से बड़ा ही होगा, ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ पे हमने पहले आइडेंटिफाई करना है टेस्ट कौन सा लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सैंपल का साइज एन क्या है, 100 है। मैंने आपको बताया था अगर सैंपल का साइज 30 या 30 से बड़ा हो तो आप जी टेस्ट लगाओगे। तो यहाँ से एक बात साबित होगी। दूसरा आपको दिया हुआ है यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी आपको दिया हुआ है। तो यही दो कंडीशन थी जी टेस्ट की कि अगर ये दोनों आपको गिवन होंगे तो आप जी टेस्ट लगा लोगे। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि आपने लगाना है जी टेस्ट। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ से ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सा टेल टेस्ट लगाओगे, वन टेल टेस्ट जिसके अंदर लेफ्ट और राइट आता है, या फिर टू टेल टेस्ट। तो आपको मैंने जो वर्ड्स दिए थे उन वर्ड्स में अगर आप देखें तो ये ग्रेटर का वर्ड देखें, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आ रहा है ग्रेटर। तो ग्रेटर किसके अंदर आ रहा था, मैंने कहा था अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स आ जाएगा तो आपने वन टेल टेस्ट चूज करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर है, इसका मतलब आपने क्या करना है, वन टेल टेस्ट चूज करना है, टू टेल टेस्ट को चूज नहीं करना। अब आपके पास दूसरा ये था कि वन टेल टेस्ट के अंदर आप लेफ्ट को चूज करोगे, लेफ्ट टेल टेस्ट, या राइट टेल टेस्ट, किसको चूज करोगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो मीन है, मीन सैंपल का मीन वो लेस देन म्यू है तो फिर आप लेफ्ट टेल टेस्ट चूज करोगे जिसमें नेगेटिव वैल्यू होती है। और अगर आपका जो मीन है, सैंपल मीन, वो ग्रेटर देन है पॉपुलेशन मीन के, तो फिर आप राइट टेल टेस्ट चूज करोगे जिसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखें जो आपको सैंपल मीन दिया हुआ है एक्स बार, वो दिया हुआ है 71.8 ईयर्स, और जो पॉपुलेशन मीन गिवन है वो क्या है 70। तो 70 क्या है, छोटा है, यानी पॉपुलेशन मीन म्यू छोटा है और सैंपल मीन यानी एक्स बार बड़ा है। तो एक्स बार बड़ा है तो हम क्या करेंगे, राइट टेल टेस्ट चूज करेंगे, यानी आप टेबल से वन टेल टेस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालोगे और उसके साथ प्लस का साइन लगाओगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर लेना है कि आप कौन सा टेल टेस्ट लगाने वाले हो। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिस तरह से हमने स्टेप्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास गिवन थे मैंने लिख लिया। सैंपल साइज को आप एन से डिनोट करते हो, सैंपल मीन को एक्स बार से, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल होता है जो कि ग्रीक लेटर है, लेकिन स्टैट के अंदर हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये हो गया। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, एच नॉट और एच वन यानी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करना। तो जो नल हाइपोथेसिस है उसमें पॉपुलेशन मीन की वैल्यू क्या है, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्लेम कर रहा होता है, तो 70 है। और हमने क्या शो कराना है, वो क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि आपके पास क्या वो जो
नज़र आ रहा है कि 70 से ग्रेटर है या नहीं, ग्रेटर का वर्ड यूज़ हुआ है, तो H1 में हम जो लेंगे वो ग्रेटर देन 70 होगा, यानी यहाँ पे हमें ग्रेटर से ये पता चल रहा है यहाँ पे राइट टेल टेस्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक तो ग्रेटर का साइन आ गया, दूसरा आपके पास क्या है, एक्स बार क्या है, इस म्यू से बड़ा है। एक्स बार अगर म्यू से बड़ा हो और ग्रेटर का वर्ड तो पहले ही बता रहे कि आपने वन टेल टेस्ट चूज करना है, उसके बाद एक्स बार ग्रेटर है म्यू से, तो इसका मतलब है आपने राइट टेल टेस्ट चूज करना है। तो यहाँ पे अपने हाइपोथेसिस को सेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपने जी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसको हम हेडिंग देते हैं। आपने इसी तरह स्टेप की हेडिंग दे के लिखना है, तो इस तरह आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। तो जी कैलकुलेटेड सर आप लिख भी सकते हो सर, CAL कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम खुद कैलकुलेट करें। इसका आपके पास ये फार्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। चारों वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ पे आप पुट करोगे। एक्स बार की वैल्यू आपके पास है 71.8, माइनस म्यू की वैल्यू आपके पास है 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है 8.9 और स्क्वायर रूट के अंदर n की वैल्यू क्या है 100। 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, 10 लिख लेंगे। 71.8 में से 70 माइनस करेंगे 1.8, 8.9 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.89, फिर 1.8 को 0.89 पे डिवाइड करेंगे तो 2.02 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना है और अपनी टेबल से कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन के अंदर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था, तो हम खुद से ये 5% ले लेंगे। 5% का मतलब 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा के साइन से डिनोट करते हैं। अब 0.05 के अकॉर्डिंग या 5% के अकॉर्डिंग में भी आपको टेबल में दिखा चुकी हूँ, राइट टेल टेस्ट की आप वैल्यू उठा लोगे। और अगर आपने सीखना है कि आप ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हो, तो आप जी टेबल को जाके समझोगे। तो 5% पे राइट टेल टेस्ट के लिए जी की वैल्यू आती है 1.645, मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हमने क्या किया कि कैलकुलेटेड वैल्यू भी निकाल ली, टेबल से भी जी की वैल्यू निकाली। अब हमने क्या करना है, उन दोनों को करना है कंपेयर। तो जी कैलकुलेटेड और जी टैब को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 2.02, ये क्या है 1.605, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर टेबल वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो फिर हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर चुके होते हैं उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन। तो हमारा एच नॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और एच नॉट आपके पास क्या था, एच नॉट में आपने लिखा था कि पॉपुलेशन मीन 70 के इक्वल है, और क्वेश्चन के अंदर हमने ये शो कराना था। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि आप ये नजर आ रहा है कि आपको कि जो 70 ईयर्स है उससे ग्रेटर होगा मीन लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, यानी 70 नहीं है, और हमने राइट टेल टेस्ट लगाया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस हमें मिल रहा है कि जो मीन लाइफ स्पैन होगा वो 70 ईयर्स से ग्रेटर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और जी टेबल को लाजमी देख लें। आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। आप उसको समझेंगे तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।